तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। साल 2021 में अब तक तेल की कीमतें 48 बार बढ़ाई जा चुकी हैं और इस दौरान पेट्रोल 12 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ। मई में 16 बार तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। वहीं जून की बात करें तो अब तक 6 बार दाम बढ़ चुके हैं। सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर तेल के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। इस सवाल के जवाब के लिए अर्थशास्त्र के तब भी अब कांग्रेस जब आज देश भर में तेल की कीमतों में लगी आग के खिलाफ अपने राजनीतिक शास्त्र का प्रदर्शन कर रही थी तो पुरानी यादें ताजा हो गईं। जिस तरह आज कांग्रेस के बड़े नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, उसी तरह कभी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के दिलों में भी तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन जीवी हो जाने की आग धधकती थी। राजनीति शास्त्र कहता है कि तेल की कीमतों के लिए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना जरूरी है और राजनीति शास्त्र का ये नियम सार्वभौमिक है, तब भी और अब भी। स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, माने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन है वो महंगाई बढ़ेगी, तो ये एक परेशानी है और ये सरकार सुनती नहीं है। देश की जनता की आवाज को बुलंद करेंगे और पूरे महंगाई बंद को इतना समर्थन मिल रहा है। तो विपक्ष में रहते हुए तेल की कीमतों पर राजनीति शास्त्र के जिस नियम का पालन करते हुए बीजेपी इसे केंद्र सरकार की नाकामी बताती थी, उसी नियम का पालन आज बतौर विपक्ष कांग्रेस भी राजनीति शास्त्र के एक अच्छे शोधार्थी की तरह कर रही है। तो एक साल में पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार 2,70,000 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं की जेब से निकालकर वे अपने आलीशान महल बनाने में खर्च करने वाले हैं। हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के साथ खाने के तेल और दाल, हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरे तरीके से मोदी जी की सरकार यानी महंगाई की सरकार। तेल के राजनीति शास्त्र के जिस चैप्टर को आज कांग्रेस फॉलो कर रही है, उस चैप्टर को बीजेपी 2014 में ही क्लोज कर चुकी है, लेकिन बात निकली है तो फिर 2014 से पहले भी जाएगी और उस वक्त तेल के दामों से आज के दामों की तुलना भी की जाएगी। सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 में बीजेपी सत्ता में आई, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा थी, लेकिन उस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 70 से 72 रुपए के बीच। आज जब मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए 7 साल बीत गए हैं तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल के आसपास हैं, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए से पार जा चुकी हैं। अब इसे क्या माना जाए, तेल की कीमतों का अर्थशास्त्र या फिर राजनीति शास्त्र? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के विचार सुनिए, शायद कुछ समझ में आए। देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की दाम इन दिनों में बढ़ी है। इसकी एक मूल कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की दाम 70 के ऊपर जा चुका है। उसकी सीधा सीधा नकारात्मक इम्पैक्ट कंज्यूमर्स के ऊपर आती है। भारत अपने रिक्वायरमेंट की, आवश्यकता की 80% इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये राजनीति शास्त्र जो कहता है कि विपक्ष का दायित्व तेल की कीमतों पर विरोध करना है और सत्ता पक्ष का दायित्व तेल की बढ़ती कीमतों का बचाव करना। लेकिन जनता का दायित्व है कि वो सवाल पूछे, क्योंकि जनता जब पूछती है कि क्रूड ऑयल सस्ता है तो पेट्रोल डीजल महंगा क्यों है, तो जवाब ये मिलेगा। मई 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तब 1 लीटर पेट्रोल पर 9.5 रुपए और डीजल पर 3.5 रुपए के आसपास एक्साइज ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। यानी सस्ता क्रूड ऑयल खरीदने से लेकर जनता तक महंगा तेल पहुंचाने तक
तेल का खेल कैसे होता है, ये समझने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर इस पर लागू हो जाता है राजनीति शास्त्र। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल और बाकी की कीमत है वो तो सब जानते हैं। कितनी बार पेट्रोल का दाम कम हुआ है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हुआ, डीजल का दाम भी कम हुआ है, वो भी दर्जनों बार हुआ है पिछले 4-5-6 वर्षों में। लेकिन थोड़ा मुझे कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछना है कि वैट राजस्थान में हाईएस्ट है, अब महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब के डिटेल्स मेरे पास हैं, तो जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड पॉइंट तो अपनी जगह है, थोड़ा अपने प्रदेशों से वैट को तो कम करवा दें, तो राहत तो मिलेगी ना। हाँ, पेट्रोल डीजल का अर्थशास्त्र कहता है कि उसकी कीमतें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ही नहीं बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों की मंशा पर भी आधारित है, और सरकारों की मंशा जनता की परेशानियों से ज्यादा अपने राजनीतिक नफे नुकसान से तय होती है। ये तब भी होता था और अब भी हो रहा है। आज तक ब्यूरो।